Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover section 192A जो कि है प्री मैच्योर टैक्सेबल विड्रॉल फ्रॉम EPF। यानी हम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में से अगर कोई भी तरह का प्री मैच्योर टैक्सेबल विड्रॉल करते हैं देन उस केस में हमें कितना TDS डिडक्ट होके मिलेगा। ओके, यानी कितना TDS हमारा डिडक्ट होगा। सबसे पहले पेयर एंड पेई। पेयर कौन होता है? जो पेमेंट करता है। पेई जिसको पेमेंट रिसीव होता है, राइट। तो इस केस में पेयर कौन हो जाएगा? प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी, राइट, या फिर ट्रस्टीज़ ऑफ EPF स्कीम 1952 या फिर एनी अदर ऑथराइज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एम्प्लॉयज़। यानी एम्प्लॉयज़ का जो भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, जो भी इकट्ठा बैलेंस है, वो उसकी पेमेंट करने के लिए जो भी पर्सन ऑथराइज किया गया है उसको कहा जाता है प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी। ओके, यानी जिसके पास भी अथॉरिटी है। एंड पेई कौन होगा? एनी एम्प्लॉयज़ हु इज़ रेसिडेंट। ओके, तो ये पेयर और पेई दोनों क्लियर है। देन अब जो रेट है इस पे वो कौन सी है? 10%, राइट। 10% में भी इसमें आपको 25% लेस नहीं करना है ड्यू टू कोविड रिलैक्सेशन, बिकॉज कोविड रिलैक्सेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस सेक्शन। ओके, तो रेट हमारी हमेशा कितनी रहेगी? 10%। और जो लिमिट है वो कितनी है इसकी? मोर देन और इक्वल टू 50,000 पर एनम से ज़्यादा का अमाउंट अगर हम विड्रॉल कर रहे हैं प्री मैच्योर देन TDS हमारा कट जाएगा 10%। ओके, एंड टाइम ऑफ रिडक्शन क्या होगा? पेमेंट। जैसे ही हमें पेमेंट रिसीव होगी उसमें से TDS जो है वो डिडक्ट होके मिलेगा हमें। बट अगर हमने मिनिमम 5 साल तक रख दिया है या फिर ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर, यानी एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर हम चेंज कर रहे हैं, यानी जॉब चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में जो EPF अकाउंट है वो भी चेंज हो रहा है, यानी उस केस में हमारा TDS डिडक्ट नहीं होगा। थर्ड, एम्प्लॉयर बिजनेस क्लोज्ड, यानी एम्प्लॉयर का जो बिज़नेस है वो क्लोज़ हो गया तो डेफिनेटली हमारा जो EPF अकाउंट है वो भी हमें बंद करना है, तो उस केस में भी नहीं होगा TDS डिडक्ट। या फिर कोई भी ऐसा रीज़न जो एम्प्लॉय के बियॉन्ड द कंट्रोल है, यानी एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर रीज़न को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो एनी अदर रीज़न में आ गए सारे रीज़न। ओके, तो इन सब केस में TDS डिडक्ट नहीं होगा हमारा। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 192A किस पे एप्लीकेबल है? TDS फ्रॉम प्री मैच्योर टैक्सेबल विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। पेयर कौन होगा? प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी। पेई रेसिडेंट। रेट 10%। लिमिट मोर देन और इक्वल टू 50,000 पर एनम। टाइम ऑफ डिडक्शन पेमेंट, यानी एट द टाइम ऑफ पेमेंट डिडक्ट होगा TDS। TDS कब डिडक्ट नहीं होगा? अगर मिनिमम 5 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, या फिर ट्रांसफ़र एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर हमने चेंज कर दिया, या फिर एम्प्लॉयर का बिजनेस है वो क्लोज्ड हो गया, या फिर एनी अदर रीज़न बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय। ओके, नेक्स्ट एक और चीज़ है इसमें, अगर जो भी पेई है, जो रेसिडेंट एम्प्लॉय है, अगर वो पेन फर्निश नहीं करता है अपना, इफ़ पेई डज नॉट फर्निश पेन देन रेट ऑफ TDS जो है वो हो जाएगी मैक्सिमम मार्जिनल रेट, यानी MMR। मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता है हाईएस्ट टैक्स स्लैब प्लस सरचार्ज एंड ऑल। ओके, तो उसको कहा जाता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट, तो उस पर उसका TDS जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ओके।